Hello students, welcome to your science class. Today I am going to start the chapter 4th, that is sorting materials into groups. First I explain the word sorting. What is the meaning of sorting? Sorting का meaning क्या होता है? Arrange systematically. मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली अरेंज करना क्या कहलाता है? आपका सॉर्टिंग कहलाता है. मीन्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू टाइप. मीन्स कुछ पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेस पर उसको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुपिंग करके रखा जाता है. तो वो जो आपकी ग्रुपिंग कहलाती है, जो सिस्टमेटिकली, वो आपका क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है. नाउ वाई ग्रुप थिंग्स. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सब्सटेंस को ग्रुप में रखने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है? The main reason for is to avoid chaos and make our work systematic. तो मेन रीज़न जो आपका ग्रुपिंग का वो क्या होता है? chaos. chaos मीन्स होते हैं जो अव्यवस्था, डिस्टर्बेंस जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए और चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए आपको ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है. Imagine if in a school students do not sit according to their class, how difficult it will be for the teachers to carry out the lessons. स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, अगर वहाँ आपको ग्रुपिंग करके रखी जाती है, वहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस में, मीन्स जो थर्ड क्लास में है उनको एक साथ एक क्लास में बैठाया जाता है, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में बैठाया जाता है. अगर मान लो ये आपको ग्रुपिंग नहीं करें, मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठ जाएँ, तो जो वो टीचर पढ़ाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा? उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो लेसन्स अपना किस तरीके से दे, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाए, किस क्लास को नहीं पढ़ाए. तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इससे डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो इस डिस्टर्बेंस को अलग करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? आपकी ग्रुप्स बनाई जाती है, मीन्स क्लासेस बनाई जाती हैं, और स्टैंडर्ड वाइज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्हीं क्लासेस में बैठाया जाता है. Second example, you can see if a grocery shopkeeper kept all the things in his shop in a heap or in a mixed up manner. जो शॉपकीपर है उसकी शॉप्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ग्रॉसरी एक शॉप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स आपकी चिप्स के पैकेट्स, बिस्किट्स, और भी आपका किचन का जो बहुत सारा सामान है वो सारा आपका क्या होता है? एक ही शॉप के अंदर होता है. तो उस शॉपकीपर को कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर वो सारे सामान को मिक्स करके या एक ऐसे ढेर बनाकर उसको ऐसे ही रख दे. मान लो आप उसके पास कुछ चीज़ लेने गए, मीन्स आपको बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो वो क्या करेगा? उस ढेर में से छाँटेगा क्या वो बिस्किट का पैकेट? तो उसको कितना टाइम लग जाएगा उसको सेपरेट करने में या उसको अलग करने में. तो इसीलिए वो क्या करता है? ग्रुप्स बना के रखता है, मीन्स सारे चिप्स के पैकेट एक जगह, बिस्किट के पैकेट्स एक जगह, किचन का जो सामान है वो एक जगह, वो भी अलग अलग, मीन्स आपके पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, तो उनको अलग अलग रैक्स बना के अलग अलग ग्रुपिंग करके वो उसको रखता है. तो समझ गए आप ग्रुपिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ग्रुपिंग आपकी ज़रूरी है टू मेक द वे सिस्टमेटिकली, मीन्स किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे से करने के लिए आपका ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है. सो मेकिंग ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स इज़ नेसेसरी. मीन जो सिमिलर थिंग्स हैं, जो एक ही टाइप की जो चीज़ें हैं, उनको अलग करके रखा जाता है. और ये जो टाइप होते हैं वो किस बेस पर उनको अलग करते हैं? वो कुछ क्या होती हैं? सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पर आपकी जो थिंग्स हैं उनको सेपरेट करके रखा जाता है. ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ थिंग्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड. किस तरीके से हम इनको ग्रुपिंग करके रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड ग्रुपिंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ थिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मीन्स चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखना, ग्रुप में करके रखना आपका क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है. दिस मीन्स दैट वी आर putting things in different groups or classes based on one of their characteristics or properties. किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी के बेस पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा जाता है.
These characteristics can be any of the properties of the object. जो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसकी कोई भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, सच एज इट्स शेप, appearance or behavior towards other objects like this. Okay, so these are the properties. ये एग्जांपल लेके बताया, मीन्स शेप है तो शेप के बेस पर आप उनको अलग अलग कर सकते हैं. मीन्स राउंडेड जो शेप है उनको आपने अलग कर दिया, जो स्क्वायर्स हैं उनको अलग कर दिया, ट्राइंगल जो हैं उनको अलग कर दिया, तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर ऑल राउंड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑल ट्राइंगल ऑब्जेक्ट्स. तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसको उसकी शेप के बेस पर. लाइक इसी तरह से उनकी अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स होता है कि वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो उसके बेस पे मीन्स उनका कलर कैसा है, इस बेस पे आप उनको, मीन्स आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग करना है तो उसकी किस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपने उसको अलग किया है. प्रॉपर्टीज़ है कि फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, वेजिटेबल्स की अलग होती हैं. फ्रूट को आप रॉ फॉर्म में आप उनको लेते हैं, मीन्स उनको कच्चा कच्चा ही खाते हैं ना, रॉ फॉर्म में उसको खाते हैं आप. और वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं. तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके बेस पर आप यू कैन क्लासीफाई द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर आप उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. An objects can have many characteristics. We can classify it in a different categories. जो किसी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. सो ओके, नाउ मूव टू योर चैप्टर. इस चैप्टर में देखिए आपके क्या है. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमारे जो फूड होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनमें बहुत सारी क्या होती है, वैरायटी होती है. Now not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. बहुत सब जगह पर क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा, वास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी वैरायटी मिलती है हर ऑब्जेक्ट्स की. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. जितनी भी इसमें चीज़ें बताई हैं सबकी क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट शेप्स होती हैं, कलर्स होता है और उनका जो यूजेस है वो भी अलग अलग होता है. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. अपने चारों तरफ देखो और आइडेंटिफाई करो. ऐसी चीज़ें आपको छांटनी है, ऐसी चीज़ों को आपको अलग करना है जो कैसी है, आपकी शेप में कैसी हैं, राउंड है. तो उसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं, रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल्स आ सकते हैं. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher. Earthen pitcher means क्या होता है, आपका घड़ा जिसको आप कहते हैं. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, मतलब अभी हमने ऊपर बात की आपके जो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, जो राउंड होते हैं. अब हम नीचे बात कर रहे हैं जो नियरली राउंड मीन्स जो लगभग आपके राउंड जैसे नज़र आते हैं. जैसे आपके क्या क्या हो सकता है उसमें, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, अर्दन पिक्चर घड़ा जिसको आप कहते हैं वो हो सकता है. तो ये सब आपके क्या है, नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं. वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. एडिबल मीन्स क्या होता है, जो आपके क्या हो सकते हैं, खाने के लिए हो सकते हैं. एडिबल्स द ऑब्जेक्ट्स विच यू कैन ईट, जिन्हें हम खा सकते हैं. We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first. Chapter first में आपकी जो ये tables हैं वो आप देख लेना पीछे जाकर. उसमें बहुत सारे आपके edible items हैं, मीन्स फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिशेज हैं जो आपकी क्या होती हैं, एडिबल्स होती हैं. तो उन्हें आप इस ग्रुप में के अंदर आप उन सबको रख सकते हैं. We might also find that some of those round shaped objects
इसमें से हम देखेंगे कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, आपके राउंड शेप्ड हैं। वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो उनमें से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राउंड है, तो उनको हम जो हमने राउंड शेप का जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उनके अंदर उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसको रख सकते हैं। मीन्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो आप उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट की, तो उसकी किस प्रॉपर्टीज के बेस पर आप उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। मीन्स जैसे एडिबल आइटम्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं तो आप उनके जो फूड आइटम्स हैं उनको आप उनके एडिबिलिटी जो होती है, मीन्स आप ईटन वो आप उनको खा सकते हैं, उसके बेस पर तो आप उन्हें अलग ग्रुप में रख सकते हैं। बट दे आर ऑल्सो राउंड, सम फ्रूट सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो राउंड शेप, कुछ राउंड शेप भी होते हैं। तो उसकी इस प्रॉपर्टीज के बेस पर आप उसको, जो आपने पहले जो लिस्ट बनाई है जैसे राउंड बॉल फुटबॉल, उनके साथ भी आप उसको ग्रुपिंग करके रख सकते हैं। तो जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं तो आपको ये बताना मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी किस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप उसको क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। मीन्स आपने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अंदर अगर आपने चीज़ों को रखा है तो वो किस प्रॉपर्टी के बेस पर आपने उसको वहाँ रखा है। मीन्स एक ही लिस्ट में आपके फूड आइटम्स भी हैं, आपकी फुटबॉल रबर बॉल ये चीज़ें भी हैं। तो अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी है वो, कि ये सब चीज़ें क्या हैं, राउंडेड हैं। दे ऑल आर राउंडेड इन शेप, ये सब शेप में कैसी हैं, राउंडेड हैं। तो इस बेस पर भी आप इनको उस ग्रुप में रख सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। मीन्स अब ये नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। हमें ऐसी चीज़ों की एक ग्रुपिंग बनानी है, एक लिस्ट बनानी है जो किससे बनी होती हैं, आपकी प्लास्टिक से बनी होती है। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ये जो सारी चीज़ें आपके लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल्स, पाइप्स, ये सभी चीज़ें किसकी बनी है, प्लास्टिक्स की बनी है। तो उन सबको आप एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। मीन्स अब हमने दो ग्रुपिंग बनाई थी। एक चीज़ तो हमने ये किया कि उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने उनको ग्रुपिंग की, और सेकंड हमने क्या किया, द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, कि जो मटेरियल्स है वो किस चीज़ से बना है उसके बेस पर हमने उनको अलग किया। एक राउंड शेप के अकॉर्डिंग हमने एक ग्रुप बनाया, और एक हमने क्या बनाया, द मटेरियल जो भी प्लास्टिक्स की जो चीज़ें बनी हैं उनको हमने अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मैनी मटेरियल। मीन्स जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। ये मटेरियल्स आपकी क्या क्या हो सकती हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल, प्लास्टिक, वुड मीन्स लकड़ी हो सकती है, कॉटन हो सकता है, पेपर, मड, सॉइल कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी जो सब इन मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल्स भी पता है मटेरियल्स के तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हो। Okay, understand? Now this is your activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us। आपकी चारों तरफ कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं पॉसिबल जो भी आपको इजीली मिल रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं, उनको क्या करो, आप कलेक्ट करो। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। आप क्या कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में जो भी घर में आपकी जो चीज़ें काम आती हैं उनको कलेक्ट करिए। वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। आपकी जो क्लासरूम है उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके काम आते हैं, लाइक चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, टेबल्स एंड योर चेयर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विंडो पैन होते हैं आपके, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं। और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और स्कूल के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। वॉट विल बी
व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शंस में क्या क्या मिलता है। तो ये एक्टिविटी है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। मीन्स आपको इसमें क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, और उनको फिर मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है थिंग्स को। बहुत सारी थिंग्स आपने कलेक्ट कर ली, और उन फिर थिंग्स को आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। मीन्स उनकी किसी भी एक प्रॉपर्टीज़ को आप ले लीजिए, या तो उसकी शेप ले लीजिए, या वो मटेरियल ले लीजिए जिससे वो मिलकर बने हुए होते हैं, उनका कलर ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। तो उनके बेस पे हार्डनेस हो सकती है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी के बेस पर आप उनकी क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आप इसे करके देखना घर पर। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल शॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर है आपके, दिख रही है आपको ये? इस पिक्चर में देखिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने कलेक्ट करके बताया गया है। टॉयज़ भी हैं इसके अंदर, आपका रिमोट कंट्रोल भी है, आपके ग्लास है, आपके टूल्स हैं इसमें ये। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं।